हाय बच्चों, कल मैंने आपको दिवाली की स्टोरी सुनाई थी ना। कैसी लगी? आप लोग की दिवाली कैसी हुई? अच्छी हुई ना? बहुत अच्छी हुई। वेरी गुड। चलो अब मैं आपको एक ना, कल भाई दूज है, आपको पता है ना। अब तो वैसे भी आपको पता है कि दिवाली 5 दिन की होती है। आज गोवर्धन पूजा थी, अब कल भाई दूज है। भाई दूज पे भी हम एक कहानी बोलते हैं। मैं आपको वो कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत अच्छी कहानी है, भाई बहन की कहानी है। एक बहुत पुराने समय की बात है। एक भाई बहन दोनों रहते थे। अब बहन की शादी हो जाती है। जब शादी के बाद उसकी पहली भैया दूज जाती है तो भाई को अपने बहन के बिना बहुत बुरा लगता है। वो सोचता है चलो मैं बहन के घर जाऊं और वहां जाके उससे टीका लगवा के आ जाऊंगा। और तो भाई ना खुशी खुशी अपनी बहन के घर जाता है। जैसी बहन अपने भाई को देखती है तो उसको बहुत खुशी होती है। वो सोचती है मैं क्या करूं, मेरा भाई आया है, मैं क्या बनाऊं, कैसे करूं। उसको इतना खुश होती है। फिर भागी भागी अपने पड़ोसन के घर जाती है और बोलती है बहन बहन मुझे बता, मेरा भाई आया है, मैं क्या बनाऊं। तो उसकी पड़ोसन उसको बोलती है तेरा भाई आया है ना, तू घी में चौका लीप और घी में ही चावल पका, ये तो बहुत खुशी का दिन है। तो ये तो वापस दौड़ी दौड़ी घर आती है और घी से पूरा चौका लीप देती है और घी में चावल चढ़ा देती है। अब तो ना तो चावल पकते हैं और ना ही चौका सूखता है। बैठी रहती है बैठी रहती है। भाई सोचता है अरे दोपहर होने आई है ना, मेरी टीका नहीं कर रही, खाना नहीं दे रही, कैसी बहन है ये। अब जब बहुत देर हो जाती है तब उसको लगता है मेरा भाई तो भूखा बैठा है। फिर वापस अपने पड़ोसन के पास जाती है, बोलती है तूने मुझे क्या बता दिया, ना तो मेरा चौका सूख रहा है ना मेरे चावल पक रहे हैं। तो बोलती है अरे मैंने तेरे साथ मजाक किया था, तो पानी से ही चौका लीप और पानी में ही चावल पका। फिर वापस घर आती है, पूरा चौका धोती है, पानी से पहुंचती है, लीपती है और पानी में चावल चढ़ाती है। तब तो उसका खाना तैयार होता है। तब भाई को खाना खिलाती है। अब भाई की टीका करती है। भाई बोलता है कि अब मैं कल सुबह सुबह निकल जाऊंगा, मुझे तो जल्दी वापस घर जाना है। तो बोलती है अच्छा ठीक है। अब पुराने जमाने में तो लाइटें होती नहीं थी। तो ये बहन सुबह सुबह उठती है, बोलती है, सोचती है मन में कि अपने भाई के लिए मैं ना आटे के लड्डू बना देती हूँ। और पुराने जमाने में वो चक्की से ऐसा आटा गेहूं पीसना पड़ता था ना, वैसे ना सुबह सुबह अंधेरे में ना गेहूं पीसती है। अब उसमें ना गेहूं के साथ सांप बैठा होता है चक्की में, वो भी पीस जाता है। इसको दिखता तो है नहीं अंधेरे में। और ये ना उसके लड्डू बना लेती है आटे के और भाई को दे देती है। भाई मुंह अंधेरे निकल जाता है। अब जैसे ये रोशनी होती है, सूरज निकलता है तो देखती है अरे चक्की में सांप मरा हुआ पड़ा है। तो इसको बहुत चिंता हो जाती है, मेरा भाई तो ये खा लेगा लड्डू। तो भागी 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 जाती है। तो रास्ते में जो भी मिलता है उससे पूछती जाती है अरे किसी ने यहाँ से मेरे भाई को जाते हुए देखा, किसी ने मेरे भाई को जाते हुए देखा। आखिर में उसको एक लुहार बैठा हुआ दिखता है। वो उससे बोलती है कि तुमने मेरे भाई को जाते हुए देखा। तो बोलता है हाँ मैंने तुम्हारे भाई को जाते हुए देखा, यहाँ से वो गया है, उसके हाथ में एक पोट ली थी, वही तुम्हारा भाई है। बोलती हाँ हाँ वही मेरा भाई है। तो बोलता है कि अरे उस आदमी के ऊपर तो 7 बलाएं आई हुई है। तो बोलती फिर मैं क्या करूं। तो बोलता है कि ना उसकी बहन ही अपने भाई को बचा सकती है, बाकी कोई उपाय नहीं है। तो बोलती है अरे मेरा वो तो मेरा ही भाई है, मैं तो उसको बचाऊंगी। भागती 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 जाती है देखती है तो भाई एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे सोया रहता है और पेड़ पे लड्डू पोटली में बंधे हुए लटके रहते हैं। जाके भाई को हिलाती, बोलती है भैया भैया तूने लड्डू तो नहीं खाए। तो बोलता है नहीं नहीं मैंने नहीं खाए, क्या हुआ तू कैसे आ गई। तो उठाती है लड्डू का थैला, ऊपर से निकालती है, फेंक देती और है ना बोलती तू नहीं खाएगा। अरे बोलती क्या हो गया। तो बोलती नहीं नहीं तू नहीं खाएगा, मुझे अपने साथ अपने घर ले चल। भाई बोलता अरे मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा, तेरा घर ऐसी है, तेरा बच्चा ऐसे ही पड़ा होगा घर पे। बोलती नहीं और पागल होने का नाटक करती है और बोलती मुझे तेरे साथ ही जाना है। और भाई उसको अपने साथ ले जाता है। वहाँ घर जाती है, माँ भी बोलती है अरे तू कैसे आ गई। तो पागल होने का नाटक करते बोलती है मैं तो यहीं रहूंगी, मैं तो तुम्हारे घर पे ही रहूंगी, मैं तो अपने भाई के साथ ही रहूंगी। और सब लोग बोलते हैं ये तो पागल हो गई कि पता नहीं क्या हो गया, किसी को बताती नहीं है कि मैं अपने भाई को बचाने के लिए आई हूँ। और है ना थोड़े दिनों बाद तो शादी का समय आता है उसके भाई के। तो पहले से ही उसके ससुराल वालों को बोल देती है कि जहां से मेरा भाई तुम्हारे घर के अंदर घुसेगा ना, जो भी दरवाजे से, वो पूरा दरवाजा फूलों का बनवाना, उसमें कोई लोहा नहीं होना चाहिए। अब वो बोलते अच्छा ठीक है भाई, क्या बोल रही है वैसे ही मानना पड़ेगा। अब शादी का दिन आता है, भाई जैसे जूता पहनने लगता है तो भाई को धक्का दे देती है, पहले जूता खुद पहनने लगती है। जैसे जूता हिलता है उसके अंदर से एक सांप निकलता है, तो जल्दी से सांप को मार देती है, अपने भाई को दूसरी बला से बचा लेती है। अब है ना जब घोड़ी पे बैठने का समय आता है भाई के तैयार होके, तो पहले घोड़ी पे खुद चढ़ने लगती है। जैसे ही चढ़ती है घोड़ी बिदक जाती है और ये घोड़ी से गिर जाती है। यदि भाई चढ़ जाता तो भाई गिर जाता। ऐसे करके भाई को तीसरी बलाई से भी बचा लेती है। सब लोग बोलते हैं अरे ये तो पागल नहीं है, तो अपने भाई को बचा रही है, लेकिन ये तो नाटक करती रहती है। अब शादी के समय जहां से जैसी बारात जाती है आगे आगे जाती है, जैसे ही लोग दरवाजे के नीचे से ससुराल के अंदर अपना भाई घुसता है, सारा दरवाजा भर भर आके उसके ऊपर गिर जाता है।
अब लोहे का बना होता तो भाई को चोट लग जाती। इस तरह की चौथी बलाई से भी भाई को बचा लेती है। अब जैसे ही ना फेरे लेने का समय आता है तो भैया भाभी के बीच में बैठ जाती है। सब लोग बोलते हैं अरे भैया तू यहाँ क्यों बीच में बैठी है, तो बोलती नहीं मैं तो यहीं बैठूंगी। तो वहाँ बैठ जाती है। जैसे भाई भाभी फेरे लेने लगते हैं तो बीच में हवन कुंड जलता है, उसमें आग जलती रहती है ना, उससे उसके भाई के कपड़ों में आग लग जाती है। तुरंत तो अपने भाई के कपड़ों की आग बुझा के उसको पांचवी बलाई से बचा लेती है। अब रात का समय आता है तो बोलती है मैं भैया भाभी के बीच में सोऊंगी, और वो भैया भाभी के बीच में सोने का नाटक करती है। जब दोनों सो जाते हैं खुद उठ के बैठ जाती है। इतना बड़ा काला नाग आता है और ये काले नाग को वहां से मार के भगा देती है। इस तरह से अपने भाई को ये छठवीं बला से भी बचा लेती है। अब अगले दिन होता है तो अगला दिन निकलता है तो सब लोग बोलते हैं अरे ये तो इतना बड़ा मरा है, सांप मार दिया इसने अपने भाई को, कितनी बड़ी बला से बचा लिया। तो बोलती है अब उस दिन जब अगले दिन की रात आती है तो बोलती है कि आज है ना मेरे भाई के कमरे के आगे सब जगह तेल बिखेर दो और उसके बाद साबुत उड़द होते हैं ना वो बिछा दो। तो सब लोग बोलते ये क्या है, तो बोलती है मैं जैसा कह रही हूँ वैसे ही करो। सबको लगता है ये तो इसने भाई की जान बहुत बचा रही है, ये सब उसका कहना मानते हैं। और है ना पूरे भाई के कमरे के बाहर पूरी जगह तेल ही तेल बिखेर देते हैं, उसके ऊपर उड़द डाल देते हैं। और ये भैया भाभी के कमरे के बाहर बैठ जाती है तलवार लेकर। और पूरी रात के समय यमदूत उसके भाई को लेने आते हैं। जैसे ही वो ऊपर चढ़ते हैं फिसल के नीचे गिर जाते हैं। जैसे ही वो ऊपर चढ़ते हैं उड़द गोल गोल होते हैं ना, और तेल में तो चिकने हो जाते हैं वो, तो यमदूत गिर जाते हैं नीचे। ऐसे करके सबसे बड़ी बला की रात होती है वो। उससे अपनी पूरी रात ऐसे करके भाई की रक्षा करती है तलवार लेकर, यमदूतों को उसके कमरे तक पहुंचने नहीं देती। और इस तरह पूरी रात गुजर जाती है और उसके भाई की जान बच जाती है। इस तरह वो सातों बलाई से अपने भाई को बचा लेती है। तब अपनी माँ को बोलती है कि माँ अब मेरी भाई के पास 7 बलाएं आई हुई थी, मैं कोई पागल वागल नहीं हूँ। मेरा बच्चा घर पे पालने में सोया है, दूध चूल्हे पे उबल रहा होगा, मुझे घर जाना है, अब मुझे यहाँ से विदा कर दे। तो उसकी माँ बोलती है अरे ये क्या, तो बोलती हाँ माँ मैं पागल नहीं हूँ, मुझे ऐसे पता चला था कि मेरे भाई के ऊपर बहुत सारी बलाएं आई हुई, इसलिए मैं यहाँ पर आई थी अपने भाई को बलाओं से बचाने के लिए। तो उसकी माँ बोलती है सब लोग रहते हैं जो वहाँ पर, सब लोग बोलते हैं अरे इसने तो बहुत अच्छे से अपने भाई की जान बचाई। उसकी माँ उसको अच्छे से विदा करती है और खूब सारा पैसे वैसे देकर विदाई देकर उसको विदा करती है। ये खुशी खुशी अपने घर चले जाती है। इसलिए पता बच्चों क्या होता है, जैसे हम लोग भाई दूज के दिन ना हम लोग 2 सतिये बनाते हैं। सतिया मतलब स्वास्तिक, 2 स्वास्तिक बनाते हैं, घी का और एक तेल का। घी के ऊपर हम लोग चावल रखते हैं क्योंकि उसने घी में चावल बनाए थे ना, तो घी के सतियों के ऊपर थोड़े से चावल रखते हैं और एक तेल का सतिया बनाते हैं। उस तेल के सतियों के ऊपर हम लोग काली उड़द दाल रखते हैं साबुत, क्योंकि उस समय उसने बाहर पूरा तेल बिछाया था और उसके ऊपर उसने काली उड़द बिछवाई थी अपने भाई की जान बचाने के लिए। इसलिए ऐसे करके हमारे घर में इसकी पूजा की जाती है। जैसे भगवान ने उसके भाई की जान बचाई वैसे ही भगवान सबके भाइयों की रक्षा करे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ हैप्पी भैया दूज।